Good morning, my dear students. You are watching translation video. Let me tell you first that we have already solved worksheet 1, which is based on changing the imperative sentences into passive voice. And today in this video we are going to solve worksheet number 2, which again is based on changing the imperative sentences into passive voice, but this time the sentences are in the negative form. Okay, so let's get started. पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो. ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस की वो किससे हुई है? डू नॉट से. वैसे तो इम्परेटिव सेंटेंसेस आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डू नॉट से. उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब. तो यहाँ पर सिट जो है वो वर्ब है, तो डू नॉट सिट. अब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हियर है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं. तो हमें इसके लिए पकड़ना होता है कि सेंटेंस का फील क्या है. अब सेंटेंस का फील मतलब हमें ये सोचना है कि सेंटेंस में अगर किसी को ये बोला जा रहा है डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, तो क्या हो रहा है? उसे ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे एडवाइस किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है या उसे सजेस्ट किया जा रहा है. बस आप इतना सोच लो, उसके बाद आपका पैसिव बनाना बहुत ही ईजी है. कैसे? अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ मत बैठो, तो जाहिर बात है हम उसे ऑर्डर ही देंगे कि यहाँ मत बैठो, ऐसे बोलेंगे. तो जब हम यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें यहाँ लिखना है पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है ऑर्डर्ड की. ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड. इतना हो गया. पॉजिटिव सेंटेंस के पैसिव जब हम बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? यहाँ टू लगा रहे थे और उसके बाद हम लिख रहे थे वर्ब और हमारा काम खत्म. यहाँ हमें क्या लिखना है? चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें टू ना लिखकर क्या लिखना है? नॉट टू. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको. क्या है ये? नॉट टू. तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू. तो इससे ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू. उसके बाद फिर हमें वर्ब लिखनी है, वो है हमारी सिट. तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट हियर. ये हो गया इसका पैसिव. आपको यहाँ ना बैठने की आज्ञा दी जाती है. आपको यहाँ ना बैठने की आज्ञा दी जाती है. तो हमने एक्टिव वॉइस में क्या बोला? डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो. और पैसिव वॉइस में क्या बोला? आपको यहाँ ना बैठने की आज्ञा दी जाती है. तो ये है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, अगला देखते हैं. सेंटेंस है आपका डू नॉट ब्रेक द चेयर, कुर्सी को मत तोड़ो. तो डू नॉट तो लगाना ही है, नेगेटिव है. तो अब है आपका ब्रेक जो वर्ब है, और उसके बाद है क्या मत तोड़ो? कुर्सी को मत तोड़ो. तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है. हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो फिर इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट वाला ही तरीका हो जाएगा. कौन सा वाला? लेट वाला. ठीक है, तो लेट वाले तरीके में हम क्या करते थे? लेट लिखना होता था, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते थे. तो लेट द चेयर, लेट द चेयर. उसके बाद हमें क्या करना होता था? बी लगाना होता था. अब सिंस ये नेगेटिव है तो बी की जगह हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट बी. ऊपर लगाया था नॉट टू, उसी तरह से यहाँ लगाएंगे नॉट बी. तो लेट द चेयर नॉट बी. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन. तो सेंटेंस आपका हो गया लेट द चेयर नॉट बी ब्रोकन. अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ ऑर्डर की है. यू आर ऑर्डर्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस हम बना ही नहीं सकते हैं. लेट द चेयर नॉट बी ब्रोकन, ये हो गया आपका पैसिव. अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस पर. डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ. अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें फील लेना पड़ेगा इसका. तो मुझे लगता है कि हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई वहाँ मत जाओ, देयर इज अ डेंजर, वहाँ पर खतरा है. तो हम यहाँ एडवाइस कर सकते हैं. तो हमारा पैसिव ऐसे भी बनाया जा सकता है, यू आर एडवाइज्ड
यू आर एडवाइज्ड, उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, उसके बाद हमारे को लगानी है वर्ब, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस और इसका पैसिव, डू नॉट गो देयर, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर। 3 सेंटेंस आपको समझ में आए हैं। अब आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है डू नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। अब यहाँ पर भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कोई नहीं है, तो आपको भी यहाँ पर फील लेनी पड़ेगी कि अगर आप किसी को बोल रहे हो मुझसे बात मत करो, तो क्या कर रहे हो, एडवाइस नहीं कर रहे ना आप उसको ऑर्डर भी नहीं कर रहे कि मुझसे बात मत करो, आप उसको सजेस्ट भी नहीं कर रहे कि मुझसे बात मत करो, क्या कर रहे हो, आई थिंक आप उसको वॉर्न कर रहे हो, आप उसको चेतावनी दे रहे हो कि देखो भाई मुझसे बात करो, अगर मुझसे बात करोगे तो मैं इस टाइम पर बहुत गुस्से में हूँ, मैं कुछ तुमको बुरा भला बोल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हमने बोला, इस फील के साथ बोला, तो हम उसे वार्निंग दे रहे हैं। तो जब हम उसे वार्निंग दे रहे हैं तो हम यह लगा सकते हैं यू आर वार्नड, यू आर वार्नड। जो भी फीलिंग है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव बना देते हैं। तो आपका यहाँ पर पैसिव बन जाएगा यू आर वार्नड, वार्निंग देना, ठीक, चेतावनी देना, तो यू आर वार्नड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट टू, नॉट टू, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका वर्ब और उसके बाद जो भी है सेंटेंस में वो लिखना है। तो नॉट टू टॉक टू मी, सेंटेंस आपका बना यू आर वार्नड नॉट टू टॉक टू मी, तुमको चेतावनी दी जाती है कि मुझसे बात मत करो। ये है आपका इसका पैसिव। अगला सेंटेंस है डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है डोर, तो आप बहुत इजीली बहुत इसको लेट से बना सकते हैं। कैसे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, ठीक है। उसके बाद आपको बी लगाना होता था, लेकिन ये नेगेटिव है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट बी, लेट द डोर नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी ओपन। सेंटेंस हो गया लेट द डोर नॉट बी ओपन। फाइन, नेक्स्ट। ये मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया है, अब डू नॉट वाले स्ट्रक्चर को चेंज किया है प्लीज वाले स्ट्रक्चर में। प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो। अब यहाँ पर भी फील लेना है, वही काम है, पॉजिटिव है यहाँ, नेगेटिव नहीं है। तो आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आ जाएगा आपका क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड। फाइन, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे विनती की जाती है, क्या, नेगेटिव नहीं है तो टू लगाएंगे, नेगेटिव होता तो नॉट टू लगाते। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद हमें लगानी है वर्ब, टू क्लोज योर आईज। तो अब प्लीज लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि प्लीज यहाँ पर शो कर रहा है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट हमने लगा दिया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज योर आईज, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज मुझे एक पेन दो। अब जब आप किसी को प्लीज लगाकर बोल रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपका पैसिव यहीं से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, किस चीज़ की, मुझे पेन देने की। उसके बाद टू, और फिर आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद सेंटेंस में जो भी है वो आ जाएगा एज इट इज। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प हिम, प्लीज उसकी मदद करो। तो यहां पर भी प्लीज है, तो वही आपको काम करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तो ये हैं आपके वर्कशीट 2 के सेंटेंसेस।
जहाँ पे हमने डू नॉट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाया और उसके बाद हमने प्लीज वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाया। ठीक है, कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है तो जब हम वर्कशीट के सेंटेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट्स वाले सेंटेंसेस पर। तो देखिए, पहला सेंटेंस है डू नॉट प्लग फ्लावर्स। फूलों को मत तोड़ो। क्या मत तोड़ो? फूलों को मत तोड़ो। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो लेट से बनाएंगे। कैसे? लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स, उसके बाद नॉट बी, लेट द फ्लावर्स नॉट बी, प्लक मीन्स तोड़ना, वर्ब है ये, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ये हो गया आपका इसका पैसिव। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी द बॉटल। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बॉटल दे दो। तो क्या करना है आपको? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद टू लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर आगे का एज इट इज लिख देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी द बॉटल, ये हो गया आपका पैसिव। डू नॉट चीट एनीवन। किसी को मत चीट करो, किसी को मत ठगो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एनीवन, तो लेट से बना देंगे। कैसे? लेट एनीवन, लेट एनीवन, उसके बाद नॉट बी, लेट एनीवन नॉट बी, थर्ड फॉर्म चीटेड, लेट एनीवन नॉट बी चीटेड। नेक्स्ट है प्लीज मेक अ कप ऑफ टी। प्लीज मेक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बना दो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसिव बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ कप ऑफ टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अ कप ऑफ टी। फिफ्थ सेंटेंस है प्लीज ब्रिंग मी सम एप्पल्स। मेरे लिए कुछ सेब ले आओ। पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम एप्पल्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी सम एप्पल्स। नेक्स्ट है डू नॉट वेक्स द एनिमल्स। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। जानवरों को परेशान मत करो। तो किसको परेशान मत करो? जानवरों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लेट से बनाएंगे। लेट द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स, उसके बाद नॉट बी, लेट द एनिमल्स नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेक्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेक्स्ड। तो लेट द एनिमल्स नॉट बी वेक्स्ड। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर प्लीज भी है और डू नॉट भी है। ठीक है, प्लीज भी है और डू नॉट भी है। तो देखते हैं हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। प्लीज है तो हमें लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड, और डू नॉट है तो हमें लगाना है नॉट टू। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, गिव मी अ पेन प्लीज। तो यहाँ पर भी प्लीज है तो वही स्ट्रक्चर रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। फिर प्लीज नहीं लिखना है क्योंकि प्लीज का मतलब आपने लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड। डू नॉट टच फायर। आग को मत छुओ। क्या पैसिव बनेगा इसका? आग को मत छुओ, तो यहाँ पर आग हमारा ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना सकते हैं। लेट द फायर, उसके बाद नॉट बी, लेट द फायर नॉट बी टच्ड, लेट द फायर नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट है डू नॉट वेस्ट द टाइम। यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है द टाइम, तो लेट से बना सकते हैं। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। अगला सेंटेंस है आपका KINDLY, काइंडली टीच मी वॉइस। वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो मुझे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस सिखाइए। अब आप काइंडली भी लगा सकते हैं और प्लीज भी लगा सकते हैं, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। तो काइंडली का मतलब भी यही होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और प्लीज का भी मतलब यही होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने प्लीज का पैसिव बनाया था वैसे ही आप काइंडली वाले सेंटेंस का भी पैसिव बना सकते हो। कैसे?
काइंडली आपको हटा देना है और अब आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी वॉइस। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे वॉइस सिखा दें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डू नॉट बीट द डॉग। कुत्ते को मत पीटो। अब किसको मत पीटो? कुत्ते को। तो यहाँ आपका जो डॉग है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो आप इसे लेट से बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा लेट द डॉग, उसके बाद नॉट बी, लेट द डॉग नॉट बी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN, बीटन, लेट द डॉग नॉट बी बीटन। तो इस तरह से आप डू नॉट वाले, प्लीज वाले, काइंडली वाले, प्लीज नॉट वाले, काइंडली नॉट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? आप सभी को अपने होमवर्क में वर्कशीट 2 में 1 से लेकर 15 तक के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करके नोट करना है। ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी करूँगी। लेकिन सारे सेंटेंसेस आपको बनाने खुद से हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे एट होम and God bless you. Bye bye.